हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। बच्चों, आज हम लोग उसी की सिलॉक्स की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखिए, और आप अगर वो देख करके ये नहीं देख रहे तो आप अधूरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बिना वो जो है अधूरी है क्लास। ठीक है, तो हम लोग को दो चीजें और पढ़नी थी, एक पॉसिबिलिटी पढ़नी थी और एक पढ़ने थे पूरक जोड़े। दो चीजें हम लोग को पढ़ने हैं, दो चीजों बिना सिलॉक्स अधूरा है। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला आपको। डेफिनेटली इससे बेस्ट अप्रोच कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी एनआरएक बनाने की झंझट नहीं, कुछ भी बनाने का झंझट नहीं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कुछ रूल फॉलो करने हैं और काम खत्म। तो आज हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, संभावना की बात करेंगे। संभावनाएं क्या होती हैं? तो आपको पता है कि क्वेश्चन में जब निष्कर्ष होते हैं तो उसमें कभी कभी लास्ट में लिखा आता है कि यह एक संभावना है। ठीक है, तो उस तरह के निष्कर्षों को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, आज हम लोग उनका बेस्ट से बेस्ट तरीका जानेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना, इसलिए पहले ही मैंने लिख दिया। देखिए, हमारे पास चार स्टेटमेंट होते हैं, एक सभी वाला, एक कुछ वाला, और एक कुछ नहीं वाला, और एक कोई नहीं वाला। ये हमारे पास चार प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब सभी ए बी हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा है सभी ए बी है, तो उसमें ए टू बी की सभी संभावनाएं गलत होगी। इसका मतलब क्या है कि ए से बी की ओर जितनी भी संभावनाएं बनेंगी वो सारी गलत होंगी, लेकिन बी से ए की ओर सभी और कुछ नहीं वाली पॉसिबिलिटी जो होगी वो सही होगी। मैं एज ए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लिखा है सभी कुत्ते बिल्ली है। एक एग्जाम्पल लिखा है सभी कुत्ते बिल्ली, ये स्टेटमेंट है। और इसके जो निष्कर्ष हैं वो पहला निष्कर्ष है आपके सामने। पहला निष्कर्ष है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यह एक संभावना है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यह एक संभावना है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा कि कुछ, या हमने लिख दिया कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, यह एक संभावना है। और तीसरा मैंने लिखा, सारी संभावनाएं ही लिख रहा हूं क्योंकि आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन तो सीख ही चुके हो। ठीक है, अब हम लोग संभावना पे आएंगे, फिर पूरक जोड़ों पे आएंगे। बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। एक एक अप्रोच बिल्कुल तराशी हुई बेस्ट अप्रोच है। जैसे कह दिया कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, यह एक संभावना है। और चौथी संभावना इन्होंने कही है कि कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, यह एक संभावना है। देखिए, अभी चार संभावनाएं दी गई बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। देखिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो हमने क्या जाना, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि सभी की कंडीशन है, और ये सभी की कंडीशन में ए टू बी में सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी। ए टू बी का मतलब क्या होता है कि पहले से दूसरे में अगर कोई संभावना बनी, मतलब कुत्ते से बिल्ली, पहले कुत्ता है बाद में बिल्ली है, पहले कुत्ता है बाद में बिल्ली है, तो जितनी भी संभावनाएं बनेंगी सारी गलत होंगी। तो कुत्ते से बिल्ली, ये संभावना गलत, कुत्ते से बिल्ली, ये सभी संभावना गलत। मतलब ए टू बी का मतलब है पहले वाला ए, दूसरा वाला बी। ए से बी जितनी संभावनाएं बनेंगी सारी संभावनाएं क्या होंगी, गलत होंगी। अब बी से ए मतलब बिल्ली से कुत्ता, बी से ए का मतलब क्या है, बिल्ली से कुत्ते में जितनी संभावनाएं बनेंगी उसमें सभी और कुछ नहीं की पॉसिबिलिटी सही होगी। उसमें काय सही होगी, सभी और कुछ नहीं की। ठीक, तो बिल्ली से कुत्ते में देखिए सभी की संभावना बनी, आप बिना देखते ही तुरंत सही। और ये देखिए फिर बिल्ली से कुत्ते, बिल्ली से कुत्ते मतलब बी टू ए, ये देखिए ये ए है ये बी है। अब बी टू ए देखिए बिल्ली से कुत्ते की तरफ बनी, इसमें कौन सी संभावना, कुछ नहीं।
कुछ नहीं वाली भी सही होती है। ठीक है, तो बी टू ए जब आते हैं तो सभी और कुछ नहीं वाली सही होती है। ए टू बी वाले में कोई भी संभावना नहीं होती, सही होती है सभी के केस में। जब सभी का केस होता है तो ए टू बी कोई भी संभावना सही नहीं होती है, और जब सभी के ही केस में बी टू ए आते हैं तो सभी और कुछ नहीं वाली संभावना आपकी सही होती है। तो आपको समझ में आया होगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये है बेसिक से रूल है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कुछ के केस में क्या है, ए टू बी अगर जाएंगे, चाहे ए टू बी जाए चाहे बी टू ए जाए, इसमें दोनों में सेम रहता है कि सभी और कुछ नहीं वाला ही संभावना सही होती है। सभी और कुछ नहीं वाली संभावना ही सही होती है। और कुछ नहीं के केस में जब ए टू बी जाते हैं तो कुछ और कोई नहीं वाली संभावना सही होती है, और जब बी टू ए आते हैं तो सारी संभावना सही होती है। और लास्ट वाला जो है वो कोई नहीं वाला, इसमें कोई भी संभावना सही नहीं होती, इसमें संभावनाएं बनती ही नहीं है कोई नहीं के केस में। ठीक है, जैसे मैं और कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, आपको बातें ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए। और पिछले वीडियो के लिए जो आपने स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतने दिन से इरेगुलर था तो मैंने सोचा इतने बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन काफी बच्चों ने पिछले वीडियो को देखा और अप्रिशिएट भी किया उसे। ठीक है, तो आपकी हाथ जोड़ से यही गुजारिश है कि आप अप्रिशिएट करें। ठीक है, काफी टाइम से मैं इरेगुलर था तो उसके लिए आपको क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप पढ़ते रहो, है ना। और मैं अब रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं। ठीक, और रीजनिंग लेके आया हूं एक नई चीज। हालांकि मैं मेन मैथ का टीचर हूं, लेकिन रीजनिंग में मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मैं सोचा कि मैं उसकी बेस्ट अप्रोच आपको बताऊं। ठीक है, लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेस्ट पढ़ाऊंगा, आग लगा दूंगा पूरा। देखिए अगला क्या है, और कोई स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कुछ आम फल है, कुछ आम फल है। केवल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, बाकी स्टेटमेंट कंक्लूजन आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक, तो पहला लिखा हमने कुछ आम फल नहीं है, यह एक संभावना है। ठीक, दूसरा सभी आम फल हैं, यह एक संभावना है। ठीक, ये चीज दो ही स्टेटमेंट लिखते हैं। अब देखिए एक और लिख देता हूं, तो चलो जैसे कुछ फल आम है, यह एक संभावना है। तो आपको पता है कि कुछ का केस है, ये ए है ये बी है। अगर ए टू बी जाएंगे, कुछ के केस में अगर ए टू बी या बी टू ए, दोनों की कंडीशन में सेम होता है कुछ वाले में, कि कुछ वाले में अगर ए टू बी या बी टू ए जाएंगे तो सभी और कुछ नहीं वाला ही सही होगा। सभी और कुछ नहीं वाला, ए टू बी जाएंगे तो कुछ नहीं वाला है, कुछ नहीं वाला है, इसका मतलब सही है। ए टू बी जा रहे हैं, है ना, सभी वाला है, सही है। ठीक है, बी टू ए जा रहे हैं, कुछ वाला है, ये गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने जाना सभी और कुछ नहीं वाला सही होता है, कुछ वाला सही नहीं होता, ये केवल कुछ वाला है। इसमें देखिए केवल कुछ लिखा है, कुछ नहीं इसमें दिया गया, तो ये वाला गलत हो गया, ये दो सही होंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। ठीक है, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये संभावना बड़ी इजी है और बिल्कुल सटीक और बेस्ट तरीका, कोई भी एनआरएक बनाने का झंझट नहीं, कुछ भी बनाने का झंझट नहीं, केवल आपको तरीके लगाना है, हल करना है, सॉल्व करना है, बस आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, विद इन अ सेकंड होगा, मतलब आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाले। मैं ऐसी बेस्ट अप्रोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है 150 मीटर बिना रेक से। काफी बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर आपके उसके बाद पूरक जोड़े पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसको भी हम लोग आज जल्दी से फिनिश करेंगे, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तभी मैं पहले ही लिख करके लाया था कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। आप अगर मेरा वीडियो देखो तो आपको ये ना लगे कि सर नहीं टाइम वेस्ट करें, बार बार लिख रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के कम से कम समय में बच्चों को बेस्ट तरीके, बेस्ट अप्रोच मिल सके। ठीक है, उम्मीद है मैं ये कंप्लीट कर पा रहा हूँ। चलिए अगला लिखा है कि कुछ या कोई आम फल नहीं है। अगला अब है कुछ आम फल हैं, यह एक
संभावना है। दूसरा, कुछ फल आम है या एक संभावना है। देखिए पहला दूसरा, ठीक। तो हमने कोई नहीं की कंडीशन बताया कि कोई नहीं की कंडीशन में कोई भी संभावना बनती ही नहीं है, तो दोनों संभावना आंख बंद करके तुरंत गलत कर दी। दोनों संभावनाएं आंख बंद करके तुरंत गलत कर दी है, ठीक है, कि कोई भी संभावना नहीं बनेगी, डेफिनेटली नहीं बनेगी आपके सामने, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग पूरक जोड़ों की बात करते हैं। पूरक जोड़े क्या होते हैं, मैं पहले ऐसे ही आपको बता देता हूँ पूरक जोड़े क्या है, ठीक है। आपने अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप रिवाइंड करके वीडियो को स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इन पर नोट्स जरूर बना लें। बहुत काम आने वाला, बिल्कुल धमाका करने वाला हूँ यूट्यूब पे, रेगुलर रहूंगा। हालांकि धमाका तो नहीं क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, ठीक है, लेकिन आपका स्नेह इसी तरह रहा तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है बात समझ रहे हो। चलिए पूरक जोड़ों की बात करते हैं। तो पूरक जोड़े क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब स्टेटमेंट दो गलत हो जाते हैं तो उनमें या तो पहला या तो दूसरे की कंडीशन आती है, ना तो पहला ना तो दूसरी कंडीशन आती है, तो उसे ही पूरक जोड़े बोलते हैं, ठीक है। तो पूरक जोड़े में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। देखिए पूरक जोड़े, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। पूरक जोड़े क्या होता है? पूरक जोड़े बेटा देखिए ध्यान से, पूरक जोड़े बेटा वही जोड़े होते हैं जब दो स्टेटमेंट इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं ना, या तो पहली, जैसे मैंने कहा कि कुछ राम श्याम है और कुछ श्याम लक्ष्मण है, ठीक है। तो इन जब दो चीजों के बारे में हमको पता नहीं, जैसे राम और लक्ष्मण के बारे में हमको कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ राम लक्ष्मण हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी, कोई एक बात सही नहीं होगी, ठीक है। तो वहीं पर पूरे जोड़े लगते हैं। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है पूरे जोड़े में। सबसे पहला रूल नंबर 1 कि कोई दो निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत हो। पहला रूल है कि कोई भी दो निष्कर्ष हो किसी भी नियम द्वारा गलत हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं। पूरक जोड़े बेटा केवल निष्कर्ष में बनते हैं, इनके लिए कथनों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, केवल निष्कर्ष में बनते हैं। रूल नंबर 1 क्या होना चाहिए? पहले दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, इंडिविजुअल वो गलत हो, ठीक है, इंडिविजुअल वो क्या हो? गलत हो, ठीक है। और फिर अगर गलत होंगे तभी उसमें पूरक जोड़े बनेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कुछ राम श्याम है, जैसे मान लीजिए कुछ राम श्याम है, कुछ राम श्याम है, और आपसे कहते कुछ श्याम लक्ष्मण, तो आप देखो श्याम कॉमन है और कॉमन पे वैल्यू 50 है, कॉमन पे वैल्यू क्या है? 50 है, तो राम और लक्ष्मण में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब राम लक्ष्मण में जो भी निष्कर्ष देगा वो गलत होंगे, ठीक है ना, और गलत होंगे यहीं पर जो पिछले बच्चे पढ़े हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तो आपको अधूरा रहेगा भी आपका चैप्टर, ठीक है। अब आप समझेंगे कि उन दोनों में से कोई एक बात सही होती थी और वहीं पे उसे पूरक जोड़े कहा जाता था, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, ठीक है। तो वो बात अब आप सीख रहे हो, तो आप जरूर सब लोगों को शेयर करना ताकि वो वीडियो दूसरों को देखे, ठीक है। पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में बनते हैं, कथनों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तीसरी बात क्या पढ़नी है आपको? जब कोई दो निष्कर्ष गलत होते तभी पूरक जोड़े बनते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, गलत निष्कर्षों के कर्ता और विधेय समान होने चाहिए, कर्ता और विधेय समान होने चाहिए, मतलब कि कर्ता विधेय समान होने चाहिए, मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं। इंटरचेंज मतलब कि जैसे मान लो एक दो निष्कर्ष आपके गलत हो, पहली बात तो कथन को नहीं देखना है,
केवल निष्कर्ष को देखना है, निष्कर्ष गलत है कि नहीं। जो दो निष्कर्ष गलत हो उनमें आपको चेक करना है। जैसे एक में कह दिया कुछ राम श्याम है, ये भी गलत है, और कुछ श्याम राम है, ये भी गलत है। तो दोनों निष्कर्ष गलत है ना, लेकिन इनके कर्ता विधेय आप देखिए समान है। ठीक है, वो आपस में अगल बगल हो सकते हैं, मतलब राम श्याम पहले हो सकता है, श्याम राम पहले हो सकता है, लेकिन वो जो है उनके कर्ता विधेय सेम हो, मतलब कि राम श्याम हो तो दूसरे में भी राम श्याम ही हो। हाँ, श्याम राम हो सकता है, मतलब इंटरचेंज आपस में हो सकते हैं, लेकिन अलग नाम कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीसरा रूल है। ठीक है, बस यही 3 रूल है कि कोई दो निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत हो, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों बनते हैं, कथनों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, गलत निष्कर्षों के कर्ता विधेय समान होने चाहिए। अब देखिए 3 कंडीशनों में या तो या बनता है। ठीक है, 3 कंडीशन, और उसके अलावा जो कंडीशन रहती है उसमें बनता है ना तो ना। जैसे पहला, सभी और कुछ नहीं का जोड़ा होगा, सभी और कुछ नहीं का अगर पेयर हो तो। दूसरा, कुछ और कुछ नहीं का पेयर हो। और तीसरा, कुछ और कोई नहीं का पेयर हो। इन 3 कंडीशनों में या तो या बनता है। ठीक है, बाकी में ना तो ना बनता है। ठीक है, तो इन 3 कंडीशनों में या तो या, बाकी सब में ना तो ना। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। ठीक है, पहला कथन लिखते हैं। जैसे कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा लिखा हमने कुछ बी सी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। अब निष्कर्ष मैंने क्या लिखा है, निष्कर्ष लिखा कुछ ए सी है पहला। दूसरा निष्कर्ष कुछ सी ए है। तीसरा लिखा हमने या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान दें, कुछ ए बी है तो 50-50, और कुछ की कंडीशन है 50-50। अब आप देख रहे हो 50 वाला कॉमन है, और ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं बनना चाहिए, एज द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ, जो मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन का। इनडायरेक्ट कंक्लूजन मैंने बताया था तभी बनते हैं जब एक टर्म कॉमन हो, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 हो, किसी एक पे या दोनों पे। ठीक है, जिसने ना देखा हो वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप कहीं ना कहीं से देख ले, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको देखने, आप उसको जरूर देखें। उसके बिना ये अधूरा है, और वो देखा है तो आपने ये नहीं देखा तो इसके बिना ये अधूरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए और सी में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। देखिए ए और सी में निष्कर्ष बना, ये भी ए और सी में बना, तो दोनों आपस में देखते ही आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी में अकॉर्डिंग टू द रूल निष्कर्ष ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बस यही है। सबसे पहले कोई भी दो निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, ओके गलत। दूसरा, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों मानते हैं। अब कथनों की आवश्यकता नहीं होती, अब मेरे पास कथन हो या ना हो, बस कथनों की आवश्यकता इतनी ही है कि निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बस। निष्कर्ष गलत हो गया, कथनों की कोई आवश्यकता नहीं। गलत कथनों के कर्ता और विधेय समान, दोनों के कर्ता विधेय समान। देखिए इसमें भी एसी लिखा है, इसमें भी एसी लिखा। मैंने कहा इंटरचेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सभी और कुछ नहीं के केस में, कुछ कुछ नहीं केस में, और कुछ कोई कोई नहीं केस में, इन सब में या तो या बनता है। ठीक है, तो दोनों कुछ वाले केस हैं, कुछ कुछ का भी लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ का है। ठीक है, इसके केस में भी या तो या बनता है, तो या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, ये चीज है ना, तो आपको ऐसे मतलब समझना है। और बताता हूं मैं, देखिए जैसे मैंने लिखा है कुछ ए बी है, ठीक, और लिखा है
कुछ बी सी नहीं है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष लिखा है सभी ए सी हैं। दूसरा लिखा है कुछ ए सी नहीं है। ठीक, तीसरा लिखा है या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए, आप बात समझिए, फिर वही बात है 50-50 और कुछ नहीं के केस में 50-100। अब आप देख रहे हैं कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 नहीं, इसका मतलब ए और सी में कोई भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा ही नहीं। और कोई भी अगर इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा तो ए और सी वाला ये भी निष्कर्ष गलत है, ये भी निष्कर्ष गलत है। तो आप देख रहे हो, जब गलत हो जाए बस उसके बाद झट से ये मिलाया कि किस किस में या तो या, किस किस में ना तो ना बनेंगे, बाकी में सब में ना तो ना बनेंगे। बस दोनों के कर्ता विधेय समान होने चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम। ठीक है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर सेम ना हो तब भी ना तो ना बनेगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम ना हो तब भी ना तो ना बनेगा। मतलब एक में ए बी आ जाए, दूसरे में बी सी आ जाए। ठीक है, जैसे एक में ए सी आ गया, दूसरे मान लो सी डी आ गया या बी सी आ गया, सेम ना हो तब भी ना तो ना बनेगा। और अगर सेम हो तो या तो या बनेगा। ठीक है, रात में पढ़ाने का यही मतलब होता है। नींद तो आती भाई, सब इंसान है, सबके नींद आती है, सब थकते हैं। आप में और उनमें कुछ नया नहीं है। जो जितना ज्यादा कंट्रोल कर लेता है वही सफल होता है लाइफ में। ठीक, अगर आप कंट्रोल करके मेरी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आप जरूर यकीनन सफल होगे। आप किसी इंसान में कुछ नया नहीं होता कि वो इंसान में कुछ अलग से बन के आया है कि नहीं वो रात को ज्यादा जाग लेता है। कुछ नहीं, हर इंसान को दिक्कत होती है, हर इंसान को प्रॉब्लमें होती है। ठीक है, जो जिसको जितना झेल लेता है, जितना सहन कर लेता है, वही लाइफ में सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन बनाना है अगर आपको लाइफ में सफल होना है। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन बनाना, नींद आएगी, हर चीज होगी, ठीक है, दिक्कतें आएंगी। इन्हीं दिक्कतों से तो आगे बढ़ के एक आदमी परफेक्ट आदमी बनता है। ठीक है, चलिए एसी और एसी देखिए, एक में एक, अब देखिए दोनों निष्कर्ष गलत हो गए और दोनों के कर्ता विधेय समान। अब आपको बस मिलाना है। देखिए सभी और कुछ नहीं, ये देखिए सभी और ये देखिए कुछ नहीं। सभी और कुछ नहीं के केस में क्या बनता है, या तो या, तो या तो या वाली बात सही। ठीक है, अभी मान लो अगर दोनों में ये लिखा होता, पहले में लिखा होता सभी ए सी हैं, दूसरे में लिखा होता सभी सी हैं, सी हैं। अब तीसरा लिखा होता या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, और चौथा लिखा होता ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए, अब आप देखिए सभी के केस फिर वही एसी एसी वाले गलत होंगे, क्योंकि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष तो कोई भी बनेंगे ही नहीं। अब आप समझिए कि दोनों के कर्ता विधेय समान है, कर्ता विधेय समान है। अब लेकिन बात यह है कि सभी का कोई केस नहीं होता। सभी के केस में या तो या, देखिए सभी के केस कोई नहीं मिल रहा या तो या में ना, तो इसका मतलब बाकी में क्या बनेगा, ना तो ना। तो सभी वाले केस में या तो या नहीं बनेगा, ना तो ना बनेगा। समझ गए? तो आपको बात क्लियर होगी, मैं ये बात समझता हूँ बड़ा आसान है। चाहे वो पूरक जोड़े हो, चाहे वो आपका पॉसिबिलिटी हो, तो दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। कथन निष्कर्ष आपका न्याय निबंध जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हुआ। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं खत्म हुआ। बैंकिंग एग्जाम में फ्यू वाले आते हैं, लेकिन जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी यूपीएसआई जो भी करंटली बैच आया है, और जितने भी अदर बच्चे हैं, सबके लिए ये टॉपिक पूर्णतः रूप से खत्म हुआ। बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, आप चीजों को जरूर पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप देखोगे मेरे वीडियो तो आपको जरूर मोटिवेशन आएगा। मैं धीरे धीरे बीच में ऐसी बातें करता रहता हूँ ताकि आपका कंसंट्रेशन बराबर बना रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना और शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।